सोचिए, अगर आपका दुश्मन आपसे इतना ज्यादा ताकतवर हो कि वो आपको एक चुटकी में मिटा सके, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर स्ट्रेंज ने दुश्मन को ताकत से नहीं, बल्कि मौत के एक ऐसे अनंत जाल, इन्फिनिट लूप में फंसाकर हराया, जहां से मौत भी उन्हें रिहा नहीं कर सकती थी। चलिए देखते हैं कैसे एक घमंडी सर्जन ने खुद को हजारों बार मरवाकर पूरी दुनिया को बचाया। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज एक बहुत बड़े और ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन होते हैं, लेकिन उन्हें अपने टैलेंट पर बहुत घमंड होता है। उनकी लाइफ तब पलट जाती है जब एक भयानक कार एक्सीडेंट में उनके हाथ पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं। एक सर्जन के लिए उसके हाथ ही सब कुछ होते हैं, और जब सारी मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, तब स्ट्रेंज अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। उनका वो गर्व और उनकी पूरी पहचान एक ही पल में मिट्टी में मिल जाती है। वो खुद को बिल्कुल अकेला, लाचार और एक जिंदा लाश की तरह महसूस करने लगते हैं, जहां हर गुजरता दिन उन्हें उनकी नाकामी का एहसास दिलाता है। इस गहरे दर्द और बेबसी से लड़ते हुए वो अपना सब कुछ बेचकर एक गहरी उम्मीद की आखिरी किरण लिए नेपाल के कामरताज पहुंचते हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। बस एक ऐसी तलाश थी जो शायद उन्हें फिर से जीना सिखा दे। वहां उनकी मुलाकात एंशिएंट वन से होती है, लेकिन स्ट्रेंज अपने पुराने घमंड में उनकी बातों का मजाक उड़ाते हैं और मैजिक को महज एक धोखा या बकवास मानते हैं। लेकिन अगली ही पल जब एंशिएंट वन उन्हें एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए मल्टीवर्स की सैर कराती हैं, तो स्ट्रेंज का पूरा वजूद कांप उठता है। उनका दिमाग घूम जाता है और उन्हें अपनी औकात का एहसास होता है कि वो इस अनंत ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। उस खौफ और हैरानी के बीच उन्हें पहली बार अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वो उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हैं। स्ट्रेंज वहां एक नई जज्बे और जुनून के साथ एक स्टूडेंट बनकर सीखना शुरू करते हैं, जहां वो ना सिर्फ पोर्टल्स खोलना बल्कि आई ऑफ अगामोटो के जरिए वक्त को अपनी मुट्ठी में करना भी सीखते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर खुद को फिर से साबित करने की एक तड़प थी। कैसिलियस नाम का एक विलन डोरमामू डार्क डायमेंशन का किंग को धरती पर बुलाना चाहता है, जो हर तरफ तबाही मचाने के लिए तैयार है। जब वो लंदन के सैंक्टम पर अटैक करता है, तो स्ट्रेंज अनजाने में उस भयानक लड़ाई में कूद जाते हैं, जहां मौत उनके सामने खड़ी होती है। उस डर और अफरा तफरी के बीच उन्हें मिलता है क्लोक ऑफ लेविटेशन, जादुई चोगा, जो किसी पुराने दोस्त की तरह उनकी जान बचाता है और उनके जज्बे को देखकर उन्हें अपना मालिक चुन लेता है। उस पल स्ट्रेंज को एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास होता है और उनकी आंखें खुल जाती हैं। उन्हें समझ आता है कि अब उन्हें सिर्फ अपने टूटे हुए हाथ ठीक करने के लिए नहीं रोना है, बल्कि अपने डर से ऊपर उठकर इस पूरी दुनिया को बचाना है। ये फिल्म का सबसे माइंड बेंडिंग पार्ट है, जहां न्यूयॉर्क की सड़कों पर स्ट्रेंज और कैसिलियस के बीच मिरर डिमेंशन में एक ऐसी लड़ाई होती है जो होश उड़ा देती है। यहां ग्रेविटी का कोई वजूद नहीं रहता और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किसी कांच या कागज की तरह मुड़ने लगती हैं, जिसे देखकर स्ट्रेंज एक गहरी हैरत और खौफ से भर जाते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आता है और एंशिएंट वन की मौत हो जाती है, जो स्ट्रेंज के लिए एक सदमे से कम नहीं था। मरते वक्त जब वो स्ट्रेंज का हाथ थामती हैं, तो उनकी आंखों में एक सुकून होता है। वो उन्हें समझाती हैं कि हर चीज सिर्फ उनकी निजी दर्द या घमंड के बारे में नहीं है। उस पल स्ट्रेंज को अपनी पुरानी जिंदगी की छोटी सोच पर पश्चाताप होता है और उनका जब डोरमामू धरती पर आने वाला होता है, तब स्ट्रेंज अपनी जान की परवाह किए बिना एक मास्टर प्लान बनाते हैं। वो टाइम स्टोन का यूज करके डार्क डायमेंशन में एक टाइम लूप बना देते हैं और उस खौफनाक अंधेरे के बीच पूरे हौसले के साथ डोरमामू के सामने खड़े होकर कहते हैं, डोरमामू, आई हैव कम टू बार्गेन। डोरमामू उन्हें गुस्से में हजारों बार बेरहमी से मारता है और हर बार स्ट्रेंज वही दर्द और मौत की तड़प से गुजरते हैं, लेकिन उनका इरादा नहीं डगमगाता। टाइम लूप की वजह से वो बार बार जिंदा होकर वापस आ जाते हैं। हर बार मरने का वो भयानक दर्द सहना उनके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए खुद को एक अनंत तकलीफ में झोंक दिया। आखिरकार उसकी जिद और बलिदान के आगे डोरमामू जैसा शक्तिशाली देवता भी तंग आकर हार मान लेता है और धरती को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। इस तरह एक घमंडी और सेल्फ सेंटर्ड डॉक्टर अपने हर डर और स्वार्थ को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा रक्षक यानी सॉर्सरर सुप्रीम बनने की